तो यार, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं ब्लॉगिंग करता था अपनी साइट पे। मेरी एक साइट है ayush.com करके, मेरे नाम से ही है। इस पे मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट रिलेटेड ट्यूटोरियल्स डालता था। तो अगर आप किसी ट्यूटोरियल पे जाके देखोगे तो आप इसमें देखोगे कि वहाँ पे एडसेंस के एड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडसेंस के एड्स दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे को कितना टाइम लगा अपने पहले $100 कलेक्ट करने में एडसेंस से। मेरे अभी कुछ टाइम पहले ही $100 हुए हैं। एंड $100 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, क्योंकि इसके बाद ही गूगल आपको पे आउट करता है। यानी कि आपके $100 कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही गूगल आपको पे आउट करेगा। उससे पहले आपकी अर्निंग्स एक्यूमुलेट होती रहती है। तो मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, आपको डायरेक्टली अपने एडसेंस अर्निंग रिपोर्ट में लेके जाऊँगा। वहाँ पे आप डे बाय डे, मंथ बाय मंथ देख सकते हो कि मैंने कितना अर्न करा, कब अर्न करा, एंड मेरे को टोटल कितना टाइम लगा। तो ये मेरी अर्निंग्स हैं पिछले कुछ टाइम की। ये शुरुआत से लेके ये अर्निंग्स है मेरी। एंड तो मैंने स्टार्ट करी थी अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी, वो थी 2018 सितंबर के महीने में। मेरे को याद है मैंने अपना पहला पोस्ट 9 सितंबर को डाला था। एंड बट एकदम से ही आपकी अर्निंग्स शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि पहले एडसेंस टाइम लेता है आपकी साइट को वेरीफाई करने में, और आपकी साइट की थोड़ी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो 15 से 20 पोस्ट आपकी साइट पे होने चाहिए, उसके बाद ही एडसेंस एक्सेप्ट करेगा। तो मेरी अर्निंग्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हुई, जब मैंने पोस्ट रेगुलरली डालना शुरू करा। काफ़ी सारे पोस्ट हो गए, 15-20 हो गए थे। मेरी $0.53 हुए, यानी कि 53 सेंट्स। नेक्स्ट मंथ मेरे हुए $1.21। तो ये ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, कुछ ना कुछ अर्निंग्स तो हो ही रही थी। उसके बाद मेरे हुए $1.43। तो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। एंड मेरी यहाँ पे पोस्ट फ्रीक्वेंसी थी 2 पोस्ट पर वीक। तो मैं 2 पोस्ट डालता था हर हफ्ते। ये मेरी अगले महीने की अर्निंग है, ऑलमोस्ट डबल है मेरी नवंबर की अर्निंग से। तो 4 महीने में मेरी अर्निंग्स डबल हो गई थी। मैं कमा रहा था $2.40 पर मंथ, लेकिन ये पर डे नहीं है, ये मैंने मंथ के हिसाब से कर रखा है। तो आप देख सकते हो कि फिर अगले महीने मेरे को मिला $2.75, फिर $2.59। ऑल दिस टाइम मेरी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी थी 2 पोस्ट पर वीक। इसके बाद मेरे को अर्निंग्स मेरी बढ़नी शुरू हुई। मेरे 1-2 आर्टिकल्स थे, वो काफ़ी अच्छे चले गए। एंड मैंने अपनी मार्केटिंग भी स्टेप अप कर दी थी। तो इस टाइम के अराउंड मैंने मीडियम पे आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया था। तो मीडियम एक ब्लॉगिंग साइट है, एंड उस पर मैंने ट्यूटोरियल्स डालना शुरू करा, और उनमें अपने ओरिजिनल साइट के लिंक्स डालने शुरू करे। तो जो वहाँ का ट्रैफिक था वो भी मेरी साइट पर आने लग गया। तो इसलिए मेरी अर्निंग थोड़ी सी ग्रो हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लॉग को सही से मार्केट भी करो। तो आप देख सकते हो कि मई में मेरी अर्निंग्स थी $4, और मेरी अर्निंग्स ग्रो हो रही थी। एंड मेरी हाईएस्ट अर्निंग हुई जुलाई में, जब मेरे को $8.64 मिले। तो इसके अराउंड मेरे 1-2 आर्टिकल्स काफ़ी सही चले गए थे। मेरे मीडियम पे भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स गए थे। तो मेरी अर्निंग सही हो रही थी इस टाइम पे, एंड मेरे को लगा कि आगे ग्रो होंगी। लेकिन इसी टाइम के अराउंड मैं ग्रेजुएट हो गया कॉलेज से, एंड मेरी जॉब शुरू हो गई। तो जॉब शुरू होने के बाद मेरी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई। कई बार तो मैं हफ्ते में 1 भी पोस्ट नहीं डालता था, कई बार हफ्ते में 1 पोस्ट। बट हफ्ते में 2 पोस्ट जो मैं पहले डाल रहा था वो नहीं डाल पा रहा था। तो इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाईएस्ट हुई। उसके बाद से मेरा धीरे धीरे डाउनफॉल ही शुरू हुआ है यहाँ पे। तो पहले मेरी $7 हुए, उसके बाद 7.76, थोड़े से बढ़े, लेकिन फिर इवेंचुअली कम होने शुरू हो गए। एंड राइट अराउंड दिस टाइम पैंडमिक भी आ गया था। तो एडवर्टाइजर्स वैसे भी कम खर्च कर रहे थे एडवर्टाइजिंग पे। तो जैसे जैसे एडवर्टाइजर्स कम पैसे खर्च करते हैं, वैसे ही आपकी एडसेंस की अर्निंग्स भी कम होती हैं। तो यहाँ से मेरी अर्निंग्स काफ़ी ड्रॉप हो गई थी। आप देख सकते हो बिल्कुल एक नोज डाइव आ गया, जहाँ मेरे 8-7-8 डॉलर हो रहे थे, मेरे $1 $2 ऐसे हो रहे हैं अब। तो ये मेरी अर्निंग्स थी पूरे पैंडमिक के दौरान। एंड जब पैंडमिक का लॉकडाउन लिफ्ट होना शुरू हुआ, अनलॉक 1 हुआ था शायद इस टाइम के अराउंड, तो मेरी अर्निंग फिर ग्रो हुई थोड़ी, $3.42 हो गई। एंड थोड़े बहुत मैंने अपनी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी भी सही करी थी। तो अब मैं दोबारा 2 आर्टिकल पर वीक डालने लग गया था। बट उसके ये मैंने 2 मंथ ही फॉलो करा था। उसके बाद फिर से मेरी मतलब इतना मन नहीं करता था, तो मैंने 1 आर्टिकल पर वीक ऐसे डालना शुरू करा। तो इवेंचुअली फिर मेरी अर्निंग स्टेबलाइज हो गई अराउंड 2.5 से लेके $3 में। तो ये थी मेरी जर्नी। एंड मेरी लास्ट मंथ ही मेरे $100 कंप्लीट हुए, यानी कि 30 नवंबर को मेरे $100 कंप्लीट हुए। तो मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल, मैंने 9 सितंबर को शुरू करा था 2018 में, तो 2 साल और 3 महीने लगे मेरे को अपने पहले $100 कलेक्ट करने में। ये थोड़ा कम है मेरे को लगता है, लेकिन मेरा नीश जो था वो बहुत ही पर्टिकुलर था, यानी कि बहुत छोटा नीश था।
मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का था, उसमें वैसे ही कम लोग होते हैं इंजीनियर्स, एंड इंजीनियरिंग में भी सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मैं फोकस करता था, तो मेरा नीश बहुत छोटा था। आप ये गलती मत करना, अगर आप इसे फुल टाइम करना चाहते हो तो अपना नीश वाइड रखना। एंड पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी मेरी धीरे धीरे कम होती चली गई, तो आपको अपनी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी भी सही रखनी चाहिए। पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी आप 3 पोस्ट पर वीक तो रख ही लेना, ये मिनिमम होता है हर दूसरे दिन पोस्ट करना। तो अगर आप 3 डालोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन भी मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए। 3 पोस्ट पर वीक इज़ ऑप्टिमल। इसके अलावा चाहे मेरे को यहाँ पे अर्निंग्स नहीं हुई, एडसेंस से अर्निंग्स नहीं हुई, बट अगर मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे बिड करता था फ्रीलांसर पे, तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। यानी कि मैं वहाँ पे बिड के मैसेज में डाल देता था कि मेरी ये साइट है, आप यहाँ पे जाके मेरा काम देख सकते हो, मैं एंड्रॉयड पे ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, तो आई विल बी गुड फॉर योर प्रोजेक्ट। एंड उससे मेरे को प्रोजेक्ट्स भी मिलते थे, तो इनडायरेक्टली मेरे को फ़ायदा हुआ। नॉट डायरेक्टली मैंने एडसेंस से इतना नहीं कमाया होगा, बट इनडायरेक्टली मेरे को फ्रीलांसर से प्रोजेक्ट मिले। एंड 1-2 मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करे कंटेंट राइटिंग पे, तो मैंने दूसरी वेबसाइट्स के लिए भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट लिखा, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स लिखे, तो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इट इज़ नॉट माई फुल टाइम जॉब, मेरी फुल टाइम जॉब अलग है, यूट्यूब भी मेरी फुल टाइम जॉब नहीं है। इससे मैंने सोचा था थोड़ी बहुत अर्निंग्स हो जाती तो बढ़िया होता, लेकिन इट वाज नॉट टू बी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा, इससे मेरे को सीखने को मिला कि थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, एंड टाइटल्स की क्या वैल्यू होती है, कीवर्ड रिसर्च की क्या वैल्यू होती है, एंड अब वो सारा कुछ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करता हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट पे दोबारा सही से ट्यूटोरियल डालने शुरू करूँ। मैंने आखिरी डाला था 9 अक्टूबर को, तो अब मैं दोबारा डालने शुरू करूँगा। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, काफ़ी तो बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि पुश नोटिफिकेशन फ्लटर में एंड एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो ये काफ़ी सही आर्टिकल्स हैं मेरे को लगता है, एंड इनका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ये जाके देख सकते हो मेरी साइट पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। सो यही था इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।